अभी क्लास 12th का हिंदी का जो है बिहार बोर्ड में जो 7 फरवरी को एग्जाम में पूछेगा 100 ऑब्जेक्टिव है, 100% निश्चित रूप से पूछे जाने वाली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव का है और कई विषयों में हमने जो वीडियो बनाए हैं उसका जो है 100% ऑब्जेक्टिव लगभग बिहार बोर्ड से मिल गया है। और लास्टली अभी हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है एक लेख और एक पत्र पाठ यानी शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। तो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर में दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र पाठ का शीर्षक का लेखक कौन है। तो ये भगत सिंह का है। आंसर इसका क्या होगा? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, बहुजन संप्रेक्षण के माध्यम एक पुस्तक लिखी गई थी, तो वह पुस्तक किसने लिखा था? मोहन राकेश ने। लेखक कौन है? मोहन राकेश ने। क्वेश्चन आगे है 3 नंबर, मोहन राकेश का रचित नाटक संग्रह कौन है। तो यहाँ पर मोहन राकेश द्वारा जो नाटक संग्रह लिखा गया है वो कौन सी नाटक संग्रह है? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ मौसम होता है ना, हिंदी में गिनती आता है ना सबको, किस सबको आ रहा है? लगभग बच्चे को भूल जाते हैं ना, आता है आषाढ़। गिनती कहाँ से शुरू होता है? चैत से। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। ये ना 12 महीने होते हैं, लेकिन 13 महीना होते हैं। एगो प्रत्येक 3 साल पर मलमास ना आ जाता है। ये पंडित जी सब का देन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिलोक शब्द का कौन सा समास है? त्रिलोक का सबसे पहले नंबर अर्थ क्या होगा? जो तीनों लोक का मालिक हो, क्या कहलाएगा? त्रिलोक। जो तीनों लोक का मालिक हो। तो यहाँ पर हम ये व्याकरण की क्वेश्चन है ना कि त्रिलोक शब्द में कौन सी समास है। तो त्रिलोक में क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिनमें गिनती किया जाता हो, जिसमें संख्या का बोध दिलाता हो, उसे कौन सी समास कहते हैं? द्विगु समास ना। तो त्रिलोक इसमें गिनती है ना 3, तो कौन आ जाएगा? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 5, अमृत का पर्यायवाची शब्द। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा। क्वेश्चन 6, अश्व का पर्यायवाची। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तुरंग हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 7, जिस पुरुष की स्त्री मर गया हो, यदि जिस महिला को पुरुष यदि मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधवा। क्या कहते हैं? कि वह औरत क्या है? विधवा है। लेकिन जिस पुरुष का यदि उसकी पत्नी मर जाता है तब उसको क्या कहते हैं? विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधुर। क्वेश्चन नंबर 8, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र। तो रवि जोड़, आंसर क्या बनेगा? रवि जोड़ इंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, नामांतर का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? सॉरी, मानवतर का ना। मानवतर का सूत्र संधि विच्छेद क्या होगा? तो मानवतर का क्या होगा? मुनि जोड़ अंतर, सॉरी मनु जोड़ अंतर। क्वेश्चन नंबर 10, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो किससे लिया गया है? गद्य खंड या काव्य खंड? काव्य खंड। तो ये गद्य खंड की है। किस खंड की है? गद्य खंड की। क्वेश्चन नंबर 11, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो छात्र आंदोलन जो हुआ था वो किसके कब नेतृत्व किया गया था? तो छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में। किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह कहानी महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या किए थे? जा किए था, वो गिरा करके ही जोड़े थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा था किस वर्ष रचना किया गया था? एक कहानी है, हिंदी में है ना। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है? 1915 में। सब्जेक्टिव में भी बच्चे याद कर लो,
उसने कहा था से कहानी से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछेगा। उसने कहा था इसमें लहना सिंह भी है ना, लहना सिंह है, अतर सिंह है ना। तो इस सब की कहानी सब्जेक्टिव के लिए भी याद कर लेना। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो कौन? ओ सादा नीरा। कौन सी कहानी? ओ सादा नीरा। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जी जो है वो कविता लिखे हैं ना, काव्य खंड में क्या लिखे हैं? कविता लिखे हैं। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5, तुमुल कोहलाल कहल में किसकी रचना है? तो किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद को। किसका? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16, मुक्ति बोध का जन्म किस स्थल में हुआ था? मध्य प्रदेश। मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार जो है उसका विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दंड। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण शब्द की कौन सी संज्ञा है? दक्षिण जो शब्द है यह कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 19, समाज शब्द का कौन सा लिंग निर्णय होगा? तो समाज जो शब्द है वह कौन सी शब्द है लिंग निर्णय के अनुसार से? तो ये पुल्लिंग है। कौन है? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, आनंदित में कौन सी प्रत्यय है? तो आनंदित में जो है, आनंदित में कौन हो जाएगा? इत है। कौन सी उपसर्ग है? इत हो जाएगा, सॉरी प्रत्यय ना। क्वेश्चन नंबर 21, लंबोदर में कौन सी समास है? लंबोदर किसको कहा गया है? गणेश जी को लंबोदर। लंब मतलब लंबा, उधर मतलब पेट। जिसका पेट लंबा हो क्या कहलाएगा? तो जरूरी है गणेश जी क्या होगा यार? क्या करो ना, पुरुष को हो या नहीं हो, स्त्री को जीवन में जरूर होता है, उसको भी एगो लंबोदर कहिए, है ना। कुछ दिनों के लिए उसको भी होता है ना भाई। चलिए, लंबोदर में कौन सी समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन समास? बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 22, खून पसीना एक करना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना। बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा जो है ना, एग्जाम में इतना मेहनत कर रहा है, लगता है जो बेहतर रिजल्ट लाएगा ना। तो खून पसीना एक करना क्या होगा? बहुत परिश्रम करना ना। क्वेश्चन नंबर 23, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि जोर चय, तो क्या हो जाएगा? निश्चय। क्वेश्चन नंबर 24, देवता का पर्यायवाची शब्द, देवता मुनि ना, पूजा पाठ, तो देवता का क्या हो जाता है? देव ना। क्या हो जाएगा? देव। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञात का विलोम। ज्ञात, ज्ञात का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं उसको ना। किसको? किसको जानते हैं? जो पहले था अब नहीं है, मतलब उसको जानते हैं, तो उसको अब क्या हो गया? अज्ञात है ना, कोई जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सी समास है? अव्ययवी भाव है। कौन है? अव्ययवी भाव। क्वेश्चन नंबर 27, जीवन भर का एक शब्द होगा क्या? जीवन भर के लिए एक शब्द होगा, क्या शब्द होगा? आजीवन। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें कोई बात होने का ही बोध नहीं हो, जो कोई कहानी चल रहा है और उसमें कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होता, वो क्या कहलाएगा? निषेधवाचक। क्या हो जाएगा? सॉरी, वाक्य है ना रे, निषेध वाक्य। अगला क्वेश्चन 29, आगामी शब्द का विलोम है। आगामी मतलब कहता है ना, वो आगे की बात जानता है, उसको क्या कहते हैं? आगामी। तो इसका विलोम क्या होगा? विगत। विगत मतलब कथी? पीछे ना, विगत वर्ष। पिछले वर्ष हमने कहा लंदन
गए थे ना, कब गए थे? पिछले वर्ष ना। और आगामी मतलब क्या हो जाएगा? अगले वर्ष हम कहाँ जाएंगे? अमेरिका ना। तो आगामी मतलब आगे, विगत मतलब पीछे, यानी आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विगत। क्वेश्चन नंबर 23, संवत का संधि विच्छेद। तो संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोर वत, समजोर वत। क्वेश्चन नंबर 31, अतिरिक्त शब्द का उपसर्ग। तो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति। क्या हो जाएगा? अति। क्वेश्चन नंबर 32, नायक का संधि विच्छेद। नायक का संधि विच्छेद। तो नायक में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगा? नायक का न जोर अक, न जोर अक बराबर नायक। क्वेश्चन नंबर 33, निश्चल का संधि विच्छेद। तो निश्चल का क्या हो जाएगा? निजोर चल, निजोर चल। क्वेश्चन नंबर 35, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान, जिसमें कोई ज्ञान नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? अज्ञान। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या था? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान, अज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें कोई ज्ञान नहीं हो उसे अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान में कौन सा है उपसर्ग? क्वेश्चन नंबर 35, घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम में जो है कौन सा समास है? तो घनश्याम में हो जाएगा कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 36, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का अर्थ क्या होता है? किसी को शिकायत करना, अपनी अपेक्षा किसी को नीच समझना, क्या हो जाएगा? निंदा। निंदा। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति, मतलब उसके नाम को जपना। स्तुति मतलब क्या हो जाएगा? उसके नाम को जपना, उसका बड़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 37, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? जो रोज कहानी लिखी गई है उसका लेखक कौन है? अगेन। क्वेश्चन नंबर 38, वैद्य का विलोम क्या होगा? वैद्य, वैद्य जी जो इलाज करते हैं ना, तो वैद्य का क्या हो जाएगा? नवैद्य। क्या हो जाएगा? नवैद्य। 39, नयन का संधि विच्छेद। नयन मतलब आंख होता है ना, तो नय जोर अन बराबर नय। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत जोर नाथ। कौन हो जाएगा? जगत जोर नाथ। क्वेश्चन नंबर 41, षड दर्शन का संधि विच्छेद। तो षड दर्शन का क्या हो जाएगा? सत्य जोर दर्शन बराबर षड दर्शन। क्वेश्चन नंबर 42, जगदम्बा का संधि विच्छेद। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत जोर अम्बा, जगत जोर अम्बा। क्वेश्चन नंबर 43, आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विपरार्थक का अर्थ क्या होता है? उल्टा। विलोम कहिए चाहे विपरार्थक कहिए। तो आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? जो देव धर्मा को क्या है? देवी देवताओं को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जो मानता हो आस्तिक। जैसे मान लीजिए कि हम भोलेनाथ को नहीं मानते हैं तो हम क्या जाएंगे? नास्तिक। नास्तिक। हम महाकाल को मानते हैं, अरे वही बात है ना। अब महाकाल को मानते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? आस्तिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सज्जन का संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? सज्जन का सत्य जोर जन, सत्य जोर जन। सज्जन से वो मुहावरा याद आ गया। लोग देहाती भाषा में कहते हैं, गांव ग्राम में है ना, गांव ग्राम की एक मुहावरा है, खटिया समझता है ना, 4 पाई वाले खटिया। तो हमारा दोस्त क्या किया था कि हम एक बार, हम और हमारे दोस्त गए है ना, कहीं एक जगह गए रिश्तेदार में ही। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी गए। तो 2-4 लोग और आके खटिया पर बैठ गए। उसी बीच में से एक व्यक्ति कहे कि सज्जन से एक चीज याद आया कि सज्जन बैठे 8 तो यो न टूटे खाट, अब बंदर बैठे 1 खटिया टूटे अनेक। इसीलिए जब भी आप लोग कहीं भी रहिए, किस रूप में रहिए? सज्जन के रूप में रहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर फिर 45 की ओर आते हैं। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं
तो वहां हमारे लिए क्या हो जाएगा? दुर्गम ना, बहुत दुर्गम की बात है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 46, सब जवाना दिखाने का मुहावरा क्या है? तो सब जवाना दिखाने का क्या अर्थ हो जाता है? झूठ बोलकर ठग लेना, केकरो झूठ बोल करके उससे कोई सामान को ठग लेना, ये क्या हो जाएगा? सब जवाना दिखाना ना। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आजकल कौन सा समास है? माने आज और कल, आज और कल में कौन सी समास है? चलिए अव्ययी भाव है। क्वेश्चन नंबर 49, उद्घाटन का संधि विच्छेद, उद्घाटना नहीं है, उद्घाटन मतलब कोई भी चीज को जो हम शुरू करते हैं है ना शुभ मुहूर्तों के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? उद्घाटन। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्जोर घाटन। क्या हो जाएगा? उद्जोर घाटन। क्वेश्चन नंबर 50, इतिहास शब्द का विशेषण होगा, क्या होगा विशेषण? इतिहास का ऐतिहासिक। एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया कि इतिहास किसे कहते हैं? तो बच्चा ने क्या बोला था? इति जोर बीती हुई कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास। जो इत गया बीत गया उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये लड़की लोग तुम लोग ना शांत रहेगी। बीरबल अकबर गलती थोड़े कहा था, तुम ही लोग पर बोली थी, बोला था वो कौन? बीरबल अकबर का कहानी जानता है ना सब? अकबर कौन था? राजा था, और बीरबल मंत्री, उसकी मंत्री था ना। उसकी दोनों के बीच एक बार वार्तालाप हुआ कि अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल पता करो कि अपना राज्य में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। बीरबल ने कहा लगता है जे राजा का फिर माथा क्या हुआ? सुना गया, आउट हो गया है। जब आउट हो गया है तो क्या हुआ? तो पूरे जितने राज्य भर में जितने भी व्यक्ति था उसको दरबार में बुलाया गया और बोला गया कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बार झूठ बोलेगा हम क्या करेंगे? उसको इनाम वगैरह देंगे, हीरे जवाहरात वगैरह देंगे। सभी व्यक्ति एक से एक झूठ बोलना शुरू कर दिए, है ना। हमारे धीरज जैसा एक लड़का खड़ा हुआ और क्या बोला कि हमारे छप्पर पर जो सिस्कोरा जानता है ना, जिसे मुरब्बा बनता है, वो क्या कहा कि हमारे जो छप्पर पर सिस्कोरा है वो 1 ट्रक का है। राजा ने कहा हो सकता है। अब हमारे चट्टा नंबर 311 राकेश नियर एक व्यक्ति कहा कि सर बताइए राजा साहब कि हमने जो धान रोपे थे 1 कट्ठा में जो है 11 ट्रक धान उपजा है। राजा ने बोला जो हो सकता है। इसी तरह से सब झूठे बोलते गया और उसने कहा कि ऐसा हो सकता है। बीरबल ने कहा कि भाई सबका यदि कहते हो सकता है तो झूठ पकड़ाया कहा। उसने कहा कि राजा साहब हम एक बार जो है से ट्रेन पकड़ करके और आ रहे थे। हम जब एक स्टेशन पर उतरे है ना, तो स्टेशन पर जब हम उतरे तो हमको लगा ये मतलब सॉरी हमको लगा नहीं माने 10 महिला जो है एक जगह बैठी हुई थी और 200 का 200 महिला क्या थी? बिल्कुल चुप थी, कोई किसी से बात ही नहीं कर रही थी। राजा ने कहा बिल्कुल झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। जहां पर 10 गो महिला या 10 गो लड़की, जहां झूठिया पंच झूठा, चिन्हा पर्ची है या नहीं है, वो झोटा में झोटा लगाकर कोई ना कोई खिस्सा उखाड़बे करेगी। इसलिए तुम लोग भाई बीरबल अकबर की कहानी को दोहराओ नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आज आ जाते हैं 11। हिमालय सॉरी 91 ओहो 51 है। तुम लोग को कहानी सुनाने के चक्कर में मेरा सीरियल नंबर भी मिस कर जाते, तुम लोग को कहानी में ढुक जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाते हैं। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय जानते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। कौन? हिमालय। भारत के किस दिशा में? कहा? पूर्व उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। भारत से यानी हम लोग को बिहार से सटे है ना। चलिए हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमजोर आलय हिमालय। क्वेश्चन नंबर 52। अंधे की लकड़ी का मुहावरा। अंधे का लकड़ी समझता है? अंधे लोग क्या करते हैं? लकड़ी की सहारा चलते हैं।
अरे हम लकड़ी बोलते हैं, तुम लोग लड़की समझ रहा है क्या, है ना। तो अंधे का लकड़ी है ना, क्या है। तो अंधे का लकड़ी का मुहावरा क्या होता है, उसका एक मात्र आंसर में आ जाएगा। एक मात्र उसका क्या है, सहारा। लकड़ी क्या है, सहारा है। हाँ, तुम लोग लड़की सहारा ले लेना, अभी का युग में तो ये बातें हैं, कहीं भी हो। क्वेश्चन नंबर 53, आकाश शब्द का विलोम, आकाश, आकाश गगन है ना, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पताल। हम लोग कहाँ है, पताल। पताल लोक में। क्वेश्चन नंबर 54, कौन आता है। क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, कौन आता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन आता है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन काम कर रहा है, सर्वनाम काम कर रहा है। तो कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। आखिर प्रश्न हो रहा है ना जो कौन आ रहा है, क्योंकि जो आ रहा है हम उसको नहीं अभी जान रहे हैं, तो वो क्या हमारे लिए हो जाएगा, प्रश्न का बोध दिलाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 55, सुबह शब्द का, सुबह शब्द में कौन सा लिंग है, सुबह। सुबह, सुबह कौन हो गया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाएगा, जिसका बुद्धि तेज हो, है ना, बहुत तेज व्यक्ति हो, क्या कहलाएगा, कुशाग्र। क्या हो जाएगा, कुशाग्र। 57, दांत गिनने का मुहावरा, कहते ना दांत गिनना, दांत गिनना का मुहावरा क्या बनेगा, उम्र को पता लगाना। हो तोहर उम्र कितना है, क्या हो, नहीं क्या चुप रहा तू, बोल ला क्या महाराज कहीं के। क्वेश्चन नंबर 58, कहता है रामानुज शब्द में कौन सी समास है। तो रामानुज में कौन सी समास है, तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष। धन विहीन शब्द में कौन सी समास है, धन विहीन। धन विहीन का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका धन क्या हो, समाप्त होता जा रहा हो ना, जिसका धन क्या हो, समाप्त हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग है, धन विहीन बता रहे ना, धन विहीन, जिसकी धन क्या हो, समाप्त होता हो या समाप्त हो गया हो, क्या कहलाएगा, धन विहीन। धन विहीन में कौन सी समास काम करता है, तत्पुरुष काम करता है। कौन करता है, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 60, जड़, पेड़ पौधा की जो जड़ होती है ना, तो जड़ शब्द का विलोम क्या होता है, चेतन। क्या होती है, चेतन। क्वेश्चन नंबर 61, अगिन शब्द का पर्यायवाची, अगिन मतलब आग, आग का पर्यायवाची क्या होगा, पावक। क्वेश्चन नंबर 62, गिरा हुआ ना, गिरा हुआ समझा ना, कोई वस्तु गिरा हुआ है, तो गिरा हुआ जो वस्तु है उसके लिए कौन सा शब्द बनेगा, पतित। कहते ना बहुत गिरा हुआ इंसान है, मतलब वो बहुत पतित है ना, उसको कुछ भी कह दो उसको कोई असर पड़ने वाला नहीं है, समझाया समझ में नहीं करेगा, ओकरा ऐसा गधा कोई नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, पतित। क्वेश्चन नंबर 63, आलस का विशेषण, तो आलस का विशेषण क्या होगा, आलसी, है ना, क्या हो जाता है, आलसी। आलसी समझता है ना, यदि कोई काम कह दो उसको करने के लिए लगेगा जो उसको पहाड़ का टुकड़ा उसके सर पर गिर गया। कभी भी इंसान को आलस नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को आलस होता है वो जिंदगी में 2-3 चीज में असफल होते हैं। पहला नंबर तो वो अपने पाने वाली जो मकसद है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरी नंबर उसकी उम्र क्या होती है, कम हो जाती है जो आलस व्यक्ति है। और उसके बाद क्या होता है, उसको शरीर में अनेक प्रकार से बीमारियों का क्या होती है, उत्पन्न होती है। आलस, यदि काम धाम करते रहे तो हमारे शरीर में क्या होगा, बहुत सारे बीमारियों का क्या होगा, दूरी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, वाह सबसे अच्छी क्वेश्चन है, बेईमान शब्द का उपसर्ग। तो बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है, बेईमान में बे, बेईमान में उपसर्ग कौन है, बे। बेईमान समझता है ना, केकरो कुछ चीज को अपनी जबरदस्ती कर लेना क्या कहलाएगा, बेईमानी करना ना, उसको पता भी नहीं लगने देना, उससे सामान ठग लेना, उसकी सामान को अपनी सामान
मान लेना, क्या कहलाएगा? बेईमान कहलाता है। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई। तो पढ़ाई में कौन सी प्रत्यय काम करता है? आई। कौन? आई। क्वेश्चन नंबर 66, अग्रज शब्द का विलोम। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा। अग्रज मतलब बड़ा। तो अग्रज शब्द का क्या होगा? अनुज ना। विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। तो यहाँ विलोम ना कहता है, तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। इसका अनुज का मतलब क्या? अग्रानुज मतलब भाई होता है, अग्रज बड़े भाई ना, अनुज मतलब छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 67, भवन शब्द क्या है? भवन क्या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो भवन जो है क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जिसने, क्वेश्चन नंबर 68 में बता रहा है, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी। जो यश प्राप्त किया हो ना, कहता है कि जो उसने इतना ना तपस्या किया, उसने इतना मेहनत किया कि वो किसी को आशीर्वाद देता है, क्या होता है? उसका आशीर्वाद पूरी हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जिसका यश, जो यश प्राप्त कर लिया, या क्या कहलाएगा? यशस्वी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यशस्वी। क्वेश्चन नंबर 69, चिड़ीमार में कौन सा समास है? चिड़ीमार। चिड़ीमार मतलब समझा? जो चिड़िया को मारता हो उसको चिड़ीमार कहते हैं। बस में है। तो चिड़ीमार जो व्यक्ति जो चिड़िया को मारता है, तो उसमें कौन सा पुरुष है वो? तो तत्पुरुष समास है। कौन? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 70, सुंदर का पर्यायवाची शब्द। सुंदर। तो क्या हो जाएगा? सुंदर का पर्यायवाची मनोहर। मनोहर मतलब मन को मोहने वाला, उसको देख कर को क्या है? उसकी ओर आकर्षित हो जाना, उसको क्या कहेंगे? मनोहर। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि सुंदर का विलोम क्या होगा, तब क्या होगा? कुरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, गांव का घर शीर्षक कविता पाठ का लेखक कौन है? तो यंस्यात्मा है। कौन है? यंस्यात्मा है। क्वेश्चन नंबर 72, बातचीत शीर्षक निबंध जो है वह निबंधकार कौन है? तो बातचीत जो कहानी है, इसमें बातचीत से एग्जाम देने वाले बच्चे सब याद कर लो, बातचीत से भी बहुत क्वेश्चन आएगा, है ना। वक्त शक्ति क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में, है ना। तो वक्त शक्ति यार को अपना देख लेना बेहतर से। अभी हम ऑब्जेक्टिव में ही हैं, सब्जेक्टिव अपना देख लेना। सब्जेक्टिव के लिए हम क्वेश्चन तो अब तैयार नहीं कर पा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन है 72 में, बातचीत जो शीर्षक है वह निबंध का निबंधकार मतलब वह किसने लिखा है? तो कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी ने। क्वेश्चन नंबर 73, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन है? उर्वशी है। ज्ञानपीठ से जो पुरस्कार से सम्मानित जो रचनाकार है वह किस भाषा में लिखी गई है? उर्वशी में। क्वेश्चन नंबर 74, हार और जीत जो कविता है उस कविता की संग्रह जो है किससे ली गई है? तो उसका संग्रह जो है वो संग्रह का नाम याद कर लीजिए, कहीं नहीं वही। संग्रह क्या उसका है? कहीं नहीं वही। क्वेश्चन नंबर 75, रंगूर कहाँ है? रंगूर कहाँ है? तो रंगूर जो ये है कहाँ है? बर्मा में है। बर्मा की लड़ाई में कौन गया था? मानक। कौन गया था? मानक ना। कहानी देख लेना बुआ रे। क्वेश्चन नंबर 76, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 77, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो प्यारे नन्हे बेटे ये पुत्र वियोग से लिया गया है। यह कविता कौन से लिया गया है? पुत्र वियोग से। पुत्र वियोग किसकी लेखक है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर है नन्हे प्यारे नन्हे बेटे की जो माने किसकी रचना है? तो यह कौन लिखे थे? विनोद कुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर है 78,
हार जीत की रचनाकार कौन है? तो हार जीत जो कहानी लिखा गया है किसका लिखा हुआ है? अशोक वाजपेयी जी को। किसका? अशोक वाजपेयी जी को। क्वेश्चन नंबर 79, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। मतलब इसका अर्थ हुआ वह किसकी रचनाकार ये पंक्ति है? उस पंक्ति का नाम है कि नारी और नर दोनों एक ही द्रव्य से क्या किया गया है? बनाया गया है, तैयार किया हुआ एक प्रतिमा है। तो किसका है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है।